Hello guys, my name is Manish and today in this video I'm going to tell you the topic and the topic is has or have। आपको किस तरीके से has और have का present में use करना है और past में has have की जगह आप क्या use कर सकते हैं और future में क्या use कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका भी बताने वाला हूँ कि इस has और have वाले टॉपिक को हम कौन से सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। और आज इस टॉपिक में हम चारों सेंटेंस सीखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस और उसी के साथ साथ इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस में इस हैज और हैव टॉपिक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लिखा हुआ है और मैं आपको तीनों ही टेंस में आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट क्या होगा, पास्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होगा और फ्यूचर टेंस का फॉर्मेट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहां पर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो आपको भी यहां पर सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप या तो हैज यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव। याद रखना आई के साथ भी हमेशा हम हैव यूज करते हैं। उसके बाद जो चीज है वो ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मैंने बोला कि जैसे मेरे पास गाड़ी है तो यहां पर सब्जेक्ट है, भाई गाड़ी किसके पास है, मेरे पास गाड़ी है, तो मेरे हो गया सब्जेक्ट और मेरे पास क्या है, गाड़ी, तो गाड़ी को बोलते हैं, गाड़ी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको बोलना चाहते हैं कि भाई मेरे पास गाड़ी है तो आई और आई के साथ हैज तो यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना है हैव। तो आई हैव कार। अगर हम बोलते हैं कि भाई शाहरुख खान के पास पार्कर है, किसके पास पार्कर है, शाहरुख खान के पास है, तो शाहरुख खान सबसे पहले बोलना है और शाहरुख खान सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, तो आपको यहां पर शाहरुख खान के साथ हैज यूज करना है। तो ये सेंटेंस बनेगा शाहरुख खान हैज पार्कर। ओके, मेरे दोस्त के पास क्रिकेट बैट है, किसके पास क्रिकेट बैट है, मेरे दोस्त के पास, तो मेरे दोस्त को इंग्लिश में बोलेंगे माय फ्रेंड। मेरा दोस्त अगर एक है तो मैं बोलूंगा हैज, और अगर मेरे दोस्तों के पास क्रिकेट बैट है तो मेरे दोस्तों बहुत सारे हो गए, तो आपको वहां पर हैव यूज करना है। तो मेरे दोस्त के पास क्रिकेट बैट है, माय फ्रेंड हैज क्रिकेट बैट। अगर इस सिचुएशन को मैं चेंज कर देता हूं पास्ट टेंस में, जैसे कि मेरे दोस्त के पास क्रिकेट बैट था, तो अब ये पास्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि पास्ट में हैज और हैव नहीं यूज करेंगे, आपको यहां पर यूज करना है हैज हैव की जगह हैड। तो ये क्या बन जाएगा, माय फ्रेंड हैड क्रिकेट बैट। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको पास्ट टेंस का। मम्मी के पास साड़ियां थी, मम्मी के पास क्या थी, साड़ियां, थी आ गया तो समझ लो पास्ट टेंस है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, साड़ियां किसके पास थी, मम्मी के पास, मदर हैड साड़ीज। मेरे पापा के पास जॉब थी, माय फादर हैड जॉब। ठीक है, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि हैड पास्ट में यूज करते हैं और प्रेजेंट में हैज और हैव यूज करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो आपको फ्यूचर टेंस में क्या यूज करना है, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास जैकेट होगी, मेरे पास क्या होगी, जैकेट होगी, तो यहां पर आपके सामने फ्यूचर का भी फॉर्मेट लिखा हुआ है कि फ्यूचर में हैड यूज नहीं करेंगे, हैज हैव यूज नहीं करेंगे, तो हम यहां पर विल हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल हैव। जैसे मैंने बोला मेरे पास जैकेट होगी, आई विल हैव जैकेट। मेरे भाई के पास बैग होगा, माय ब्रदर विल हैव बैग। ओके, पड़ोसियों के पास बाइक होगी, पड़ोसियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेबर्स, तो हम यहां पर बोलेंगे नेबर्स विल हैव बाइक। ये टॉपिक समझने के बाद आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि हैज हैव, हैड और विल हैव का यूज कहां पर करना है। इसको हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब किसी भी इंसान के पास कोई चीज है, तो आप या तो वहां पे हैज यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे। आप इज एम आर का यूज नहीं कर सकते, आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ यूज करेंगे हैज और हैव अगर प्रेजेंट में है। अगर किसी के पास कोई चीज थी तो आपको वहां पर हैड यूज करना है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, जैसे दुकानदार के पास मोबाइल फोन था तो दुकानदार को बोलते हैं शॉपकीपर हैड मोबाइल फोन।
और यही चीज अगर फ्यूचर में हम बोलते हैं कि दुकानदार के पास मोबाइल फोन होगा, सो हम इसको बोलेंगे विल हैव, यहां पर यूज करना है, तो ये सेंटेंस बनेगा शॉपकीपर विल हैव मोबाइल। सो गाइज आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट तरीका समझ में आ गया होगा। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हमें बोलने होते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी। हम जब बातें करते हैं तो दो तरीके से बातें करते हैं, या तो पॉजिटिव सेंटेंस में बातें करते हैं और या फिर नेगेटिव सेंटेंस में बातें करते हैं। और वहां पर ही कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बोलने होते हैं, और अगर आप सवाल पूछते हैं तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव। वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और अभी हम फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव के एग्जाम्पल्स भी समझने वाले हैं और उनको बोलने का तरीका समझने वाले हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव का भी फॉर्मेट लिखा है। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। आप जब बातें करने की स्टार्टिंग करते हैं तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट में कुछ लिखा है और वो सब्जेक्ट के बाद जो लिखा है वो डोंट और डजंट लिखा है। मैं आपको बता दूं कि डू के साथ जब भी नॉट आता है तो आपको वहां पर डोंट बोलना है, और डज के साथ जब भी नॉट आता है तो क्या बोलना है गाइज, आपको वहां पर बोलना है डजंट। ये याद रखना, डू प्लस नॉट बन जाता है क्या, डोंट, और डज प्लस नॉट बन जाता है डजंट। जैसे आपने वो गाना भी सुना होगा, शी डोंट नो, डोंट नो मतलब डू प्लस नॉट बन गया तो वो डोंट बोलते हैं वहां पर। ऐसे ही डज प्लस नॉट बन जाता है, डज नॉट की जगह डजंट बोलते हैं, वो ज्यादा थोड़ा अच्छा साउंड करता है। आप डिड प्लस नॉट भी कुछ बन जाता है भाई, जैसे डू प्लस नॉट कुछ ना कुछ बन रहा है, डज प्लस नॉट बन रहा है, तो ऐसे पास्ट में भी हम लोग कुछ बोलते हैं। और पास्ट में डिड प्लस नॉट को जो बोलते हैं वो डिडन नहीं बोलते। ये गलती मत करना कि डिडन बोलते हैं, बहुत सारे लोग डिडन बोलते हैं। डिडंट ना बोल करके आपको इसको शॉर्ट में और थोड़ा अच्छा लगता है डिडंट बोलना, लाइक डिडंट हैव। और फ्यूचर में विल के साथ जब नॉट आता है तो वो बन जाता है वॉन्ट। और याद रखें, इनके साथ हमेशा हम हैव का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैव। हैज नहीं यूज करेंगे, हैड यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ हैव यूज करेंगे। जैसे डोंट हैव, डजंट हैव, डिडंट हैव, वॉन्ट हैव। ओके, आपको पता है वॉन्ट तो फ्यूचर में आएगा, विल प्लस नॉट तो वॉन्ट बन गया, तो ये फ्यूचर का एग्जांपल है। डिड के साथ नॉट आ गया, डिडंट हैव बन गया, तो डिडंट हैव पास्ट में आएगा। और ये जो डोंट हैव और डजंट हैव लिखा है ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज करेंगे। अब ये यूज कहां पर करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम नहीं वाले सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे आपने बोला कि भाई पापा के पास पैसे नहीं है, अब नहीं आ गया और फिर है भी आ गया, तो ये प्रेजेंट का नेगेटिव वाला एग्जांपल है। तो आप बोल रहे हैं पापा के पास पैसे नहीं है, पैसे किसके पास नहीं है, पापा। पापा हो गया आपके सब्जेक्ट। तो फादर, और याद रखें सिंगुलर के साथ आप डजंट यूज करेंगे, सिंगुलर पर्सन के साथ डजंट, और प्लूरल के साथ और आई के साथ यूज करेंगे डोंट। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पापा के पास पैसे नहीं है, फादर डजंट हैव क्या नहीं है, मनी। ओके, जो भी चीज नहीं है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो फादर डजंट हैव मनी। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, किसके पास नहीं है क्वेश्चन पेपर, मेरे पास, तो मेरे पास हो गया सब्जेक्ट। तो आप मेरे को यहां पर माई नहीं बोलेंगे, आई बोलेंगे। यहां पर इस सिचुएशन में आई के साथ देखो क्या यूज करना है हमें, डोंट। आई डोंट हैव क्वेश्चन पेपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसका पास्ट अगर बोलना चाहते हैं आप, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, ये भी ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो आपको इस वाले एग्जांपल को कैसे बोलना है, आई, पास्ट में देखो क्या लिखा है, पास्ट वाले फॉर्मेट में डिडंट लिखा होगा यहां पर, तो आई डिडंट हैव क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नहीं बोलना है, क्वेश्चन पेपर। सो आई डिडंट हैव क्वेश्चन पेपर। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, विराट कोहली के पास बॉल नहीं थी। किसके पास बॉल नहीं थी, विराट कोहली के पास। तो इसको आप बोलेंगे विराट कोहली डिडंट हैव बॉल। अब सोचो जरा, अगर ये सेंटेंस आपको फ्यूचर में बोलना है, फ्यूचर में कैसे बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं टीचर के पास पेन नहीं होगा,
ऑलराइट, प्रिंसिपल सर के पास स्पीच नहीं होगी, मेरे दोस्तों के पास चार्जर नहीं होगा। तो अब ये नहीं होगा वाला एग्जाम्पल हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कौन सा टेंस है, ना तो प्रेजेंट है और ना ही पास्ट है, फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। और आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं कि मेरे दोस्तों के पास बैग नहीं होगा, इसको बोलते हैं किसके पास बैग नहीं होगा, माय फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब यहां पर बहुत सारे हो, सिंगुलर हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है वांट वाला, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी और आई के साथ भी, सबके साथ आप सिर्फ वांट यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे माय फ्रेंड्स वांट हैव बैग। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे प्रिंसिपल सर के पास स्पीच नहीं होगी, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल सर वांट हैव स्पीच। अगर इसको पास्ट में बोलते हैं, प्रिंसिपल सर के पास स्पीच नहीं थी, तो माइंड में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में वांट हैव नहीं, डिडंट हैव आएगा। तो प्रिंसिपल सर डिडंट हैव स्पीच। और अगर ये प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, प्रिंसिपल सर के पास स्पीच नहीं है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल सर, ऑब्वियसली एक ही इंसान होगा, प्रिंसिपल सर तो एक ही होता है हर स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, लेकिन अभी हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर डजंट हैव स्पीच। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड था। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से भी होती है, और ये जो फॉर्मेट मैं आज को आपको समझा रहा हूं, ये सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में ही नहीं, आप इसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इंटेरोगेटिव सेकंड और फर्स्ट सेंटेंस ये क्वेश्चन होते हैं जब आप लोगों से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वो वाला सेंटेंस होता है जहां पर हिंदी में क्या सबसे पहले आ जाता है। जैसे क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या मेरे भाई के पास बैट है, क्या मम्मी के पास मशीन है। तो यहां पर क्या सबसे पहले आ रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जरूरी नहीं कि क्या सबसे पहले आएगा, कभी कभी आप अगर क्या से नहीं पहचान पा रहे तो एक और आइडेंटिफिकेशन है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस उन सेंटेंस को भी बोलते हैं जिनका जवाब या तो हाँ में या फिर ना में आएगा, जैसे यस और नो में रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे क्या मैडम के पास नोटबुक्स हैं, अगर आपको पता है तो आप बोलेंगे यस, और अगर नहीं है तो नो बोलेंगे। तो ऐसे सवाल बोल सकते हैं जिनका जवाब या तो हाँ में आता है या फिर ना में आता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को हम लोग पास्ट में भी बोल सकते हैं, क्या मैम के पास नोटबुक्स थी, और इसको फ्यूचर में बोल सकते हैं क्या मैम के पास नोटबुक्स होंगी। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अब कवर करने वाला हूं, और ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। मैं आपको बता दूं, इंटेरोगेटिव ये जो वर्ड है इसको अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं इनएरोगेटिव, यानी कि अमेरिकन में एन के बाद जब भी टी आता है वो साइलेंट हो जाता है। सो इसको अमेरिकन में बोलेंगे इनएरोगेटिव और ब्रिटिश में बोलेंगे इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, आपको जब भी क्या सबसे पहले आता है हिंदी वाले एग्जाम्पल्स में, तो इंग्लिश में व्हाट से स्टार्टिंग नहीं करनी है। वैसे तो क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स की स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड और फ्यूचर में विल। और डू डज के साथ हैव यूज करेंगे, डिड के साथ हैव यूज करेंगे, विल के साथ भी हैव यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताता हूं, क्या अभिषेक के पास कैमरा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है तो बोलेंगे हाँ, और नहीं है तो ना बोलेंगे। लेकिन क्या भी सबसे पहले आ रहा है, तो दो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताएंगे, दो तरीका पहचानने का। तो मैंने बोला क्या अभिषेक के पास कैमरा है, पहचानो कि अभिषेक एक ही पर्सन का नाम है, तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल और आई के साथ यूज करना आप डू। क्या अभिषेक के पास कैमरा है? डज अभिषेक हैव कैमरा? क्या चीज है? कैमरा। सो डज अभिषेक हैव कैमरा। इसको अगर पास्ट में आप चेंज करोगे, क्या अभिषेक के पास कैमरा था? सो डिड अभिषेक हैव कैमरा?
और अगर फ्यूचर में बोलना चाहते हो कि अभिषेक के पास कैमरा होगा, अगर आप लोगों से सवाल पूछते हैं क्या अभिषेक के पास कैमरा होगा, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां पर आप पूछते हैं, तो इसको कैसे पूछोगे? विल ही तो आएगा फ्यूचर में, विल अभिषेक हैव कैमरा। मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स और बताता हूं ऐसे ही, जैसे कि क्या सलमान सर के पास गाड़ी होगी? क्या होगी? गाड़ी। ऑब्जेक्ट है हमारे पास गाड़ी, तो सब्जेक्ट तो सलमान सर है, तो हम बोलेंगे विल सलमान सर हैव कार, विल सलमान सर हैव कार। इसको पास्ट टेंस में आप बोलना चाहते हो, क्या सलमान सर के पास गाड़ी थी? तो आपको क्या यूज करना है? डिड यूज करना है। डिड सलमान सर हैव कार। अगर आप प्रेजेंट में बोलते हैं क्या सलमान सर के पास गाड़ी है, आप पूछ रहे हैं लोगों से क्या सलमान सर के पास गाड़ी है, तो आप बोलेंगे डज सलमान सर हैव कार। एक और एग्जांपल प्रेजेंट का ही प्लूरल वाला मैं आपको बताता हूं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको वहां पर डू यूज करना है। जैसे क्या इन लड़कों के पास, क्या इन लड़कों के पास जीन्स है? लड़के बहुत सारे हैं तो आपको यूज करना है डू दीज बॉयज। यहां पर बोलेंगे, मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया कि दिस और दीज का यूज कहां पर करना है, तो यहां पर इन लड़कों के पास दीज बॉयज बोलेंगे डू दीज बॉयज हैव, और जीन्स ऑब्जेक्ट है जीन्स, तो ये बन गया डू दीज बॉयज हैव जीन्स। तो इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस यानी कि सवाल आप पूछ सकते हैं जहां पर क्या सबसे पहले आता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट के बाद हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंसेस पर, यानी कि इंटेरोगेटिव सेकंड फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूं अब, और ये लास्ट फॉर्मेट है इस टॉपिक का। उसके बाद आप चाहे तो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर यूज करें, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है हिंदी में बात करते हुए, जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। तो ये जो मैंने बोला तुम्हारे पास क्या है, आपने अमिताभ सर का डायलॉग सुना होगा कि भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है। हमने बोला तुम्हारे पास क्या है, क्या कहां पर आ रहा है? बीच में आ रहा है। इसी सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होता है जहां पर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किस लिए, किसके साथ, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हिंदी में, जब ये बीच में आ जाए उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। अब इंग्लिश में आप ऐसे एग्जांपल्स को कैसे बोल सकते हैं, मैं आपको इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं लास्ट में। तो ये इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस है, और आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आ रहा है, आपको उस क्वेश्चन वर्ड को कुछ ना कुछ तो बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्या है, कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। तो व्हाट से सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, सो व्हाट डू यू हैव। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पूछ रहा है ना तुम्हारे पास क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट ही पूछ रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई उस लड़की के पास इतने सारे पैसे क्यों हैं, उस लड़की के पास इतने सारे पैसे क्यों हैं, तो अब क्यों को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा भाई, क्यों को बोलते हैं वाई। तो हम यूज करेंगे वाई सबसे पहले, क्योंकि क्यों बीच में आ रहा है, तो इसलिए क्यों को सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। सो वाई, किस लड़की के पास इतने सारे पैसे हैं, उस लड़की, और लड़की जो है सिंगुलर है, तो हम बोलेंगे वाई डज। अब लड़की जो है दूर है, उस लड़की यानी कि दूर, थोड़ी सी दूर है, तो दैट गर्ल बोलेंगे, दिस गर्ल नहीं बोलेंगे। दिस गर्ल हम तब बोलेंगे इस लड़की, लेकिन उस लड़की को बोलेंगे दैट गर्ल। सो व्हाई डज दैट गर्ल हैव लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, लॉट्स ऑफ मनी। अगर इसको आप पास्ट में बोलते हैं कि उस लड़की के पास इतने सारे पैसे क्यों थे, तो आप बताओ क्यों में क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, डिड आएगा। सो आप बोलेंगे व्हाई डिड दैट गर्ल हैव लॉट्स ऑफ मनी। समझ आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, लेकिन आपको देखना है कि भाई जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, और किसके साथ को इंग्लिश में विद हुम बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन वर्ड्स को बोलते क्या हैं। तो ऐसे ही फ्यूचर में भी आप बोल सकते हैं कि उस लड़की के पास गाड़ी क्यों होगी, तो व्हाई विल दैट गर्ल हैव कार। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, कब को इंग्लिश में वैन बोलते हैं, किसके साथ को विद होम बोलते हैं,
कैसे को हाउ बोलते हैं, कहां को वेयर बोलते हैं, किस लिए को आप बोलेंगे फॉर व्हाट। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे किसकी गाड़ी, किसका घर, किसकी किताब और किसके पैसे। तो आप इन सारे किसका, किसकी, किसके को आप बोलेंगे हुज। उसके बाद कौन सा, कौन सी, कौन से, तो उसके लिए आप बोलेंगे विच। अब कौन सा, जैसे कौन सी किताब, तो आपको यहां पर बोलना है विच बुक। कौन सी गाड़ी, विच कार। कौन सा लड़का, विच बॉय। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड को मैं आपको बताता हूं कि आप और आगे कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं कि भाई कौन सा लड़का तुम्हारे पास है। कौन सा लड़का, बताओ कौन से लड़कों को बोलेंगे विच बॉय। तो बोलेंगे विच बॉय डू यू हैव। कौन सा लड़का तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कौन सा लड़का था, कौन सा लड़का था। तो आपको बोलना है विच बॉय डिड यू हैव। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट पूछ रहा है ना कि भाई ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, लड़का था, कौन सा लड़का था, तो ऑब्जेक्ट के बारे में वो पूछ रहा है तुम्हारे पास कौन सा लड़का था, विच बॉय डिड यू हैव। और इमेजिन करो कि भाई आप पूछना चाहते हैं तुम्हारे पास कौन सा लड़का होगा। होगा मतलब आप समझ गए कि भाई होगा आ गया किसी भी सेंटेंस में इस वाले फॉर्मेट में, तो आप वहां पर फ्यूचर समझ करके विल हैव यूज कर देना। और विल सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैव सब्जेक्ट के बाद आएगा। तुम्हारे पास कौन सा लड़का होगा, विच बॉय विल यू हैव। मैं आपको ये वाला यूज भी बताता हूं कि भाई किसका, किसकी, किसके वाले को समझ सकते हैं। आपको विच का यूज आई थिंक समझ में आ गया होगा, विच का यूज कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुज। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि मेरे पापा के पास किसका वॉलेट है। मेरे पापा के पास किसका वॉलेट है। अब यहां पे सवाल पूछ रहे हैं किसका वॉलेट। मैंने आपको बताया किसका को हुज बोलेंगे, और इसके साथ जो किसका के बाद जो भी लिखा होगा ना, किसका वॉलेट, किसका घर, किसकी टोपी, किसका फोन, तो वो उसके साथ ही आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला पापा के पास किसका वॉलेट है, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है किसका वॉलेट। हुज वॉलेट डज फादर हैव। समझ गए आप लोग, हुज वॉलेट डज फादर हैव। एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारे भाई के पास किसका बैट है। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है किसका बैट। तो आप क्या बोलेंगे, हुज बैट डज योर ब्रदर हैव। अगर इसको पास्ट में बोलते हैं, तुम्हारे भाई के पास किसका बैट था समझ गए, तो डिड आपको यूज करना है। तो हुज बैट डिड योर ब्रदर हैव। तुम्हारे भाई के पास किसका बैट होगा, हुज बैट विल योर ब्रदर हैव। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को इंटरोगेटिव सेकंड फॉर्मेट में आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलते वक्त इन सारे फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक मैंने आपको ऐसे टॉपिक बताए हैं जो हम डेली प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश में बातें करते वक्त हम लोगों से सवाल पूछ सकते हैं और ऐसे सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं। तो आज से आप क्या करें, आप इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिकल में जरूर लेकर आए। अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ करके छोड़ देंगे इस टॉपिक को, तो आपका इंग्लिश में यूज नहीं कर पाएंगे। आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने घर पे फैमिली के साथ इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। इस टॉपिक को यूज करके आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपको टॉपिक को प्रैक्टिकली ज्यादा यूज करना है अगर आप एक परफेक्ट और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये जो मैंने आपका टॉपिक शुरू किया है आज, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था। मैं आपको बेसिक टॉपिक के बारे में बताता रहूंगा, ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लोगों को शेयर करें, तो ताकि लोगों के पास भी ये नॉलेज जाए कि हैज और हैव का प्रॉपर यूज सिंपल सेंटेंसेस में आप कैसे कर सकते हैं। Thank you for watching the video and have a nice day. Thank you everybody.